रिएक्शन कमेटी की पूरी टीम ने नवीद को वेलकम किया है। जाहिर है वो थोड़ा थका हुआ भी है क्योंकि आज वो पहुंचा है, आज पहुंचा है 25 दिन का सफर करके, तो थोड़ी थकावट भी है। तो मैं तब तक तारुफ कराती हूँ। कन्वीनियर हमारे रिएक्शन कमेटी के लियाकत जलबानी साहब मौजूद हैं, चेयरपर्सन सोनी पारस साहब के सामने मौजूद हैं और वुर साहब मौजूद हैं। अली असगर का ये भाई मौजूद है 11 साल से जो अगवा है। मरियम का बाप मौजूद है जो लगभग 1.5 साल हो गया है, मरियम का बाप वो मौजूद है। और एडवोकेट खराब भी हो गई, इसको तकलीफ भी ज़रूर हुई होगी, किस तरह इसने सरवाइव किया होगा और कितने दिन लगे होंगे। शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं, फिर हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू करेंगे। जी नवीद। लगातार बबरलो में हमारी कैंप में हमारे साथ थे। तो अब मैं चाहूंगी नवीद अपना तारुफ भी करवा शुरू किया, ये तहरीक शुरू की एक बच्ची के हवाले से। और बच्चों का मजहब से, दीन से, फिरके से किसी से कोई लेना देना नहीं होता। आप किसी भी 2 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे से पूछेंगे कि आपका मजहब क्या है, आपका फिरका क्या है, मैं समझती हूँ वो आपको नहीं बता पाएगा कि उसका मजहब क्या है। उसका वो बताएगा कि मेरे बाप का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है। तो हम उन फूलों के लिए निकले थे, प्रिया कुमारी का नाम लेके। जब हम पहुंचे बबरलो तो वहां पर 4 केसेस हम लेकर गए थे और 28 दिन में, 27 दिन में 28 केस हो गए। गुरसा वालदेन हमारे साथ जुड़ गए, उनके बच्चे किसी न किसी तरह से अगवा थे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 27 दिन में एक मरतबा हमने सिंध पुलिस को, सिंध हुकूमत को मौका दिया 3 दिन का कि आपको वार्निंग देते हैं, आप कुछ इजी केसेस हैं जो नॉमिनेटेड हैं एफआईआर, आप उन बच्चों को रिकवर करवाएं। लेकिन उन्होंने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया और चौथे दिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमें फिर लायामल जोड़ना पड़ा। फिर फाइनली हमने 27वें दिन को, हमने 3 दिन का फिर उनको टाइम दिया और 27वें दिन हमने बबरलो बाईपास बंद कर दिया। किसी ने हमसे राब्ता नहीं किया, किसी ने हमसे नहीं पूछा कि 55 डिग्री टेम्परेचर पर आप माएँ जो बैठी हैं और जो चिल्ला रही हैं तो क्यों, किसी ने नहीं पूछा। हाँ, बाकी लोग इर्द गिर्द बड़े घूम रहे थे, इशारे भी कर रहे थे, नुकसान देने की कोशिश भी कर रहे थे, थ्रेट्स भी दे रहे थे। लेकिन अभी ये जंग माओ के साथ आपकी है, किसी पॉलिटिकल वर्कर के साथ नहीं है। तो उस हवाले से हमने वकीलों के साथ भी मुलाकातें की, उनका भी यही कहना था कि आप तहरीक को इस तरह से स्टार्ट करें। अब जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है तो हमारे कन्वीनियर साहब आपको वो पूरी लायामल जो हमारा है हिकमत अमली वो आपके सामने रखेंगे। लियाकत जलबानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। प्रिया एक्शन कमेटी 2023 के मार्च से लेकर आज तक गुमशुदा बच्चों के हवाले से एक जदोजहद कर रही है। उसके बहुत सारे 3 साल, 3.25 साल, 3.5 साल का अरसा है। बहुत सारे प्रोग्राम हुए, एहतजाज हुए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अब आखिरी जो एहतजाज था हमारा बबरलो धरना, बबरलो बाईपास पे, उसे भी हुकूमत ने उसी तरह से जो उनका पुराना तरीक़ेकार है, पहले अपने लोगों से इंडक्ट करके हमें नाकाम करने की कोशिश, अजीब व गरीब किस्म की लेबलिंग करने की कोशिश कि आपका इस सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ है या उस सियासी जमात से आपकी अलाइन है, आपकी जो सोच है। तो बहरहाल हमें अपने डिफेंस में कहने के लिए कुछ नहीं है। हमारा 3-3.5 साल का जो रिकॉर्ड है, हमने जो भी वारदात की है, हमारी कोई अगर पॉलिटिकल किसी के साथ एफिलिएशन है तो वो ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई है, हमारे पेज पर मौजूद है, जो कुछ भी हम करते रहे हैं अब तक। रह गई हुकूमत की बात, तो हुकूमत की शुरू से लेकर इसी तरह की पॉलिसी है कि जिसके साथ जुल्म होता है उसी के ऊपर चढ़ दौड़ना, जिसका बच्चा अगवा हुआ है उसी के रिश्तेदारों को पकड़ना, उन्हीं के घरों की तलाशियां बार बार लेना, उन्हीं की ऊपर इस तरह का रवैया रखना कि वो
तौबा तायब हो जाएं कि हमें इंसाफ नहीं चाहिए, आप लोग सिर्फ हमारी जान बख्श दें। और काफ़ी केसेस में तो ऐसा है कि एफआईआर तक नहीं काटी गई, सालों से बच्चे अगवा हैं लेकिन एफआईआर तक नहीं काटी जा रही। तो एक लंबी फहरिस्त है, मुझे उसमें जाने की ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं हो रही कि वफाकी वज़ीर दाखिला ख़ुद अपने ज़बानी कह चुके हैं कि स्टेट एक गलत ही डायरेक्शन पे जा रही है और टोटली फेल है। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम अपना ये केस अवाम की अदालत में लेकर जा रहे हैं। अफेक्टी आखिर में अवाम ही है, जिनका बच्चा अगवा होता है वो सालों तक अकेले एहतजाज करते रहते हैं, कोर्टों के धक्के खाते रहते हैं और किसी काम के नहीं रहते। उनके घर में जैसे रोज़ का शाम गरीबा है। तो हमने एक मार्च तरतीब दिया है पूरे सिंध के लिए। उस मार्च का मकसद ये होगा कि आवाम में एक आगाही मुहिम चलाई जाए, उन तक ये मैसेज कन्वे किया जाए कि आप लोगों को अब अपनी हिफाजत खुद करनी है। अब इदारे आपकी हिफाजत करने में नाकाम हो चुके हैं। ख़ुद इंटीरियर वफाकी मिनिस्टर अपनी ज़बान से कह रहे हैं। तो कुछ और एक्सपेक्ट ना किया जाए उनसे और अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चों की, अपने पड़ोसियों के बच्चों की और अपने आसपास जो भी बच्चा नज़र आए वो हमारा बच्चा है। और हर तरह का जो क्राइम है उसको आप अगर अपना कोई चौकीदारी का निज़ाम बना के या कोई अपनी एक सिक्योरिटी का तरीक़ेकार बना के आप उसको कवर कर सकते हैं, ख़ुद को और अपने फैमिली को, बल्कि पूरे अपने मोहल्ले तक को बचाया जा सकता है। तो हम तमाम सिविल सोसाइटी, वकला, बार एसोसिएशंस और सियासी समाजी तंजीमों सबसे अपील करेंगे कि हमारा साथ दें इसमें। और ये हुक्मरान जो कोई बात करने के लायक इसलिए भी नहीं रहे, मैं आपसे स्पेसिफिक कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार मुसलसल 4 साल 5 साल से हैं वज़ीर दाखिला, उसी टेन्योर से जब से हमने एहतजाज शुरू किए हैं। आप सिर्फ उनकी अपनी स्टेटमेंट्स देख लें, उनमें कितना तज़ाद है, वो कितनी एक दूसरे से दूर, रियलिटी से कितनी दूर है। कोई भी काबिल शऊर जो है वो बंदा वो समझ सकता है कि इनके पास अब बात करने के लिए कुछ रह नहीं गया। इवन आईजी, मौजूदा आईजी हो या एनसीपी पहले वाले आईजी, उनकी स्टेटमेंट्स को देख लें सिर्फ प्रिया के केस में, तो भी वो ना लेफ़्ट मिलेगा ना राइट मिलेगा, कोई उसमें रब्त नहीं होगा, कोई उनमें नहीं होगा। तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हुक्मरानों से इंसाफ, हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमें इंसाफ दे पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाम, हमारे लोग ख़ुद अपनी मदद आपके तहत इस कैंपेन में शामिल हों और आपस में एक इस तरह का इत्तेहाद और एक सिक्योरिटी का सिस्टम बनाए जिससे अपने बच्चों और अपने पूरे मोहल्ले का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वो तारीख़ भी अनाउंस करेंगे जिस तारीख़ को हम यहाँ से इंशाल्लाह कराची से ही रैली की सूरत में निकलेंगे और पूरा सिंध डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में हम ज़रूर एक एहतजाज करेंगे। और इसको हमने सिंध शाम गरीबा मार्च का नाम दिया है। ये सिंध का शाम गरीबा है। हम आप सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनके बच्चे अगवा हो गए हैं उनकी ज़रूर सुनें, उनसे बातचीत ज़रूर करें। उनके जो हाल अहवाल हैं वो प्रेस तक ज़रूर पहुंचने चाहिए। आप दुनिया तक पहुंचा सकते हैं उनके जो दुख दर्द हैं। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ख़ास तौर पे इन जो वर्सा हैं उनसे ज़रूर बातचीत करें और उनकी बात जो है वो हुकाम बाला तक या जो भी इदारे हैं, हमने तो वफाकी इदारों से भी रिक्वेस्ट की है, सूबाई इदारों से भी रिक्वेस्ट की है। ऐसा कोई दरवाज़ा हमने छोड़ा नहीं है जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट ना की हो। और इस वक्त तक जो रिज़ल्ट है वो ये है कि हमसे हुक्मरान बात तक करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वर्सा को हमसे अलग करने की कोशिश की जा रही है। वर्सा पे और हम पे अपना टेररिज्म के एक्ट लगा के FIRs जो है वो लॉन्च की गई हैं। सो
हम समझते हैं जदोजहद का हिस्सा है और हम उन्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम थकने वाले नहीं हैं और ना ही हमें अपने मकसद पे कोई शक है कि हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही जा रहे हैं और यही करना चाहिए और इंशाल्लाह यही करते रहेंगे। थैंक यू। शायद आप मेरे ख्याल में नए हैं। प्रिया कुमारी के वालिद साहब और प्रिया कुमारी की वालदा हमारे साथ हैं, अभी भी साथ हैं, अभी भी साथ है। हाँ, अच्छा मैं आपका सवाल समझ गई, मैं जवाब उसी का दे रही हूँ। पूरे दिनों तक जितने दिन भी धरना था, राजकुमार हमारे साथ था। आप लोगों ने उसके शॉट भी रिकॉर्ड किए हैं। बबरलो में आपके साथी टीम के मौजूद हैं। उन लोगों ने आखिरी दिन, जो धरने वाला आखिरी दिन था ना, उस वक्त उन्होंने उनको अपने मुखियों की तरफ से, हुकूमत भी उनके मुखी बैठे हुए ना, उन्होंने उनको थ्रेट दिया और बैठ के जो क्या नाम है उनका, ईश्वर लाल, साथ बैठ के आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं। उन्होंने बिठा के उनको ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया कि मेरा धरने से ताल्लुक़ नहीं, जबकि हमारे साथ तो अभी भी राब्ते में है, वालदा भी और वालिद भी, वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए। हाँ, ये सच है कि वो सहमे हुए हैं, उनको डराया गया है। जी, कोई और सवाल? थैंक यू। कि हमारा जो अगला अमल है या हिकमत अमली है वो सिंध जी शाम ग़रीबा उन जे नाले सां आहे। छो त सॼी सिंध में जेकॾहिं असांजे घर में ॿार नाहे त हर ॾींहुं असांजे घर में शाम ग़रीबा आहे। 3 साल तव्हांजो ॿारु 2 मिंटनि लाइ वेंदो, तव्हांखे तकलीफ़ थींदी। हिन मार्च जी तारीख़ असां अनाउंस कंदासीं कुझु ॾींहंनि में, पर हिन मार्च में असां जेका हिकिड़ी कैंप असां बबरलो में लॻाईसीं 27 ॾींहं, हींअर असांजी मूवमेंट कंदड़ कैंप हूंदी, जेका हर हंधि बीहंदी, हर हंधि माण्हुनि खे ॿुधाईंदी त पंहिंजे ॿारनि जो हाणे तहफ़ुज़ तव्हांखे पाण करिणो आहे, कंहिंमें का बि उमेद न रखो। प्रिया एक्शन कमेटी जो जेको इहा हिकमत अमली आहे, मां सम्झां थी इन में तव्हां सभई एग्री हूंदो त असांखे हींअर कंहिं ते बि भरोसो न करणु घुरिजे। छो त असां सभई, जीअं लियाकत भाउ ॿुधायो, सभई दरवाज़ा असां खड़काए चुका आहियूं, पीसफुल असां एहतजाज करे चुका आहियूं। असांखे रोड ब्लॉक कोन करिणो हुयो, पर 27 तारीख़ ते जेको बबरलो में रोड ब्लॉक वारिसनि जे चवण ते असांखे करिणो पियो, वारिस मौजूदु आहिनि, जिन जो फोर्स हुयो त असांखे ॿार मिली वेंदा, तव्हां रोड ब्लॉक कयो। ऐं उन खां पोइ असांखे 4 ॾींहंनि जे लाइ अरेस्ट कयो वियो ऐं असां ते FIR कटी वई त मूं वटां क्लैशन कोफ निकिती आहे। असां पीसफुल माण्हू आहियूं। अगर हम अपना बच्चा मांग रहे हैं जो हमारा अगवा है तो हम दहशतगर्द हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो हमें वापस दें तो हम दहशतगर्द हैं। और फिर हम पे आप ब्लेम लगाते हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। कौन सी पार्टी है? असल में मसला ये भी है कि वो अच्छा है तो अच्छा क्यों है, मतलब क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, कोई एजेंडा नहीं है तो होना चाहिए। किसी के साथ आपकी कोई ना कोई आपका जुड़ाव होना चाहिए। किसी पार्टी के साथ हम नहीं है। किसी फंडिंग कहाँ से मिल रही है, कौन दे रहा है? हमारा रजिस्टर जब्त कर लिया गया जिसमें हम हिसाब लिखते थे, वो जो डेली का, तो जब पढ़ के सुनाया गया, जब हमें अरेस्ट किया गया तो उसमें लिखा हुआ था 40 रुपये अदी ने चाय मंगवाई, 200 रुपये की बर्फ़, इसका जाहिद लेकर आया इसका बाप, और 300 रुपये का कोई खाने की चीज़ आ गई। ये था हमारा रजिस्टर जो उन्होंने जब्त किया कि आप फंडिंग लिख रहे हैं। तो बहुत अफसोस की बात है। और फिर जिस तरह से बारिश हुई 3:30 बजे, और उस बारिश का फ़ायदा उठा के उन लोगों ने हम पर तशद्दुद किया और हमें अरेस्ट किया। लियाकत भाई को घसीट के लेकर गए ना उम्र का लिहाज। ये मासूम बुरसा जिनका भाई अगवा है, वो बाप बैठा है जिसकी बेटी अगवा है, उनको घसीटा गया रोड पे। तो क्या ये इंसाफ है? तो इसलिए हम आवाम की अदालत में निकल रहे हैं। और ये मार्च कितने दिन का होगा, किस तरह होगा, क्या होगा, ये हमने कुछ नहीं सोचा। उस रब का नाम लेके, अपने बच्चों का नाम लेके हमने निकलने का फैसला कर लिया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लिए और मैंने कराची टू सखर प्रेस क्लब तक लॉन्ग मार्च किया। सिंध के जितने भी तमाम मगरबी बच्चे उनकी बाजियाबी के लिए, फिर सखर से वापसी कराची तक इख्तिताम पजीर हुआ लॉन्ग मार्च। लेकिन हमारी जो मुहिम है वो चलती रहेगी और अहम जो मुतालबा ये है कि सिंध के जितने भी मगरबी बच्चे हैं उनको बाजियाब किया जाए,
क्योंकि ये एक जुल्म की इंतहा है। और उसके अलावा जो चाइल्ड किडनैपिंग का मुसलसल एक सिलसिला चल पड़ा है, हम चाहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो। और एक आवाम को मैसेज देने के लिए मैंने लॉन्ग मार्च किया, ताकि आवाम जो है एक स्ट्रगल देखकर, इतनी शदीद सिंध की गर्मी में अगर कोई निकलता है साइकिल पे कराची से सक्खर तक इतना डिस्टेंस, और उसके अलावा फिर वापसी कराची तक, तो ताकि उनके अंदर भी एक इंस्पिरेशन एक जो है ना पैदा हो, और वो भी मुत्तहद हो। उन एक साथ जब आवाम मुत्तहद होगी तो ही जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जहाँ भी जुल्म हुआ है, मसले मसाइल हुए हैं, जब तक आवाम मुत्तहद नहीं हुई है तब तक हल नहीं हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हल इसी में है। हर चीज़ का मुतालबे पूरे हो सकते हैं अगर आवाम एक साथ मुत्तहद हो, और मुत्तहद होकर आवाज़ बुलंद करें, तो फिर ही सारे जो भी इश्यूज़ हैं वो हल हो सकते हैं।